काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। मैंने बाजू और सीने के पीस किचन में बनाकर खाए। किसको मारूं, किसको काटूं, किसको खाऊं, बस यही दिमाग में चलता रहता है। इंसान अगर हैवान बन जाए तो समाज में कितनी तबाही ला सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर वही हैवान आदमखोर बन जाए तो उसके द्वारा लाई गई तबाही कितने घरों के चिराग बुझा सकती है, उसकी दरिंदगी की हद का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त ताहिर दहंगल अपने चैनल क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत करता हूं। क्राइम फाइल्स में आज हम बात करेंगे निठारी कांड की, एक नरभक्षी नौकर और एक अय्यास मालिक की, जिन्होंने न जाने कितने घरों के चिरागों को दुष्कर्म कर कुकर में पकाकर खाया। आइए चलते हैं आज से लगभग 1.5 दशक पहले नोएडा के निठारी गांव से लगता हुआ सेक्टर 31, जिसमें थी कोठी नंबर D5, जो कि पंजाब के एक NRI बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह पुंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र की अय्याशी और आदमखोरी का अड्डा था। मुनिंदर सिंह पुंढेर अपने फैमिली के साथ पंजाब शिफ्ट हो गया और D5 में सिर्फ अय्याशी के लिए आता था। इस कोठी में उसका नौकर सुरेंद्र कोहली केयर टेकर के तौर पर रहता था। साल 2006 में सेक्टर 31 से सटे निठारी गांव से अचानक बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट्स आने लगी। बच्चे गरीब परिवारों से थे। लोगों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चों के माता पिता थक हार कर अपने घर बैठ गए, लेकिन गुम हुए बच्चों में एक बात कॉमन थी। सारे बच्चे लास्ट टाइम D5 के बाहर देखे गए थे। D5 के नज़दीक एक पानी की टंकी भी थी। लोगों ने बाद में मानना शुरू कर दिया कि पानी की टंकी में भूत है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की रिक्शे में बैठकर D5 जाती है और रिक्शे वाले को बिना किराया दिए थोड़ी देर रुकने को बोलती है, लेकिन वापस नहीं आती। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रिक्शे वाला D5 की बेल बजाता है तो कोठी का केयर टेकर सुरेंद्र कोहली बाहर निकल कर आता है। रिक्शे वाला पायल के बारे में पूछता है तो कोहली बताता है कि वो तो चली गई। रिक्शे वाले को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो आधे घंटे से गेट के सामने खड़ा था। खैर, रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। इधर पायल के घर वापस न लौटने पर उसका पिता नंदलाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाता है, लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती। नंदलाल खुद छानबीन शुरू कर देता है तो रिक्शे वाले से पता चलता है कि पायल को D5 में ड्रॉप किया था, लेकिन वापस नहीं आई। उसका किराया भी नहीं दिया। नौकर सुरेंद्र कोहली ने उससे जो कहा वो सब उसने बता दिया। क्योंकि सारे बच्चे D5 के बाहर से गायब हुए थे, नंदलाल थक हार कर कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट पुलिस को FIR लॉन्च करने का आदेश दे देती है। FIR का पता मुनिंदर सिंह पुंढेर को भी लग जाता है। पुंढेर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है और FIR कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगा देता है, लेकिन हाई कोर्ट FIR को कैंसिल करने की बजाय पुलिस को आदेश देती है कि मामले की छानबीन कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट के आदेश पर पुलिस छानबीन करना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को छानबीन में कुछ नहीं मिलता। पुलिस के हरकत में आते ही गुमशुदा बच्चों के माता पिता नंदलाल के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक शख्स बताता है कि कोठी के पिछले हिस्से में नाला है और नाले में कुछ पॉलीथीन बैग्स पड़े हुए हैं। पुलिस पॉलीथीन बैग्स को निकलवाती है और जैसे ही पॉलीथीन बैग्स निकलते हैं, पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लोगों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि उन पॉलीथीन से बच्चों के सर, पेट का हिस्सा, पैरों का निचला हिस्सा निकलता है। पहली बार पुलिस जुर्म की गंभीरता को देखते हुए शिद्दत से काम करती है। मुनिंदर सिंह पुंढेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया जाता है। पुंढेर अपने बयान में कहता है कि वो D8 सिर्फ अय्याशी करने आता था, रात बिताता था और चला जाता था। सुरेंद्र कोहली जब बोलना शुरू करता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी उससे दहशतज़दा हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन रूम से फटाक से बाहर आते हैं और उल्टियां करने लगते हैं, और 2 ऑफिसर्स तो इन्वेस्टिगेट करने से उसको मना कर देते हैं। फिर 10 ऑफिसर्स की एक टीम इन्वेस्टिगेशन रूम में जाती है तो बताता है कि बच्चों को बहला फुसला कर कोठी के अंदर लाता था, फिर गला घोंटता, फिर दुष्कर्म करता,
फिर बाथरूम में ले जाकर उनके टुकड़े करता, बाजू, सीने और जांग के हिस्सों के टुकड़ों को कुकर में पकाकर खाता था। बचे हुए हिस्सों को नाले में फेंक देता। नाले से मिली 40 पॉलीथीन्स में 17 सर और बाकी जिस्म के हिस्से बरामद हुए। टोटल 17 केसों में मुकदमा दर्ज कर इन दोनों को जेल भेज दिया गया, जिसमें 2009 में सीबीआई कोर्ट के एक विशेष न्यायाधीश ने मुनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा सुनाई और बाद में हाई कोर्ट ने पुंढेर को बरी कर दिया और कोहली का मृत्युदंड बरकरार रहा। अब तक कोहली को 14 मामलों में फांसी की सज़ा मिल चुकी है और 2 का फैसला आना बाकी है, लेकिन फांसी अभी हुई नहीं है। 2021 में पुंढेर को 5 और मामलों में हिरासत में लिया गया। फिलहाल दोनों डासना जेल में बंद हैं। 1.5 दशक बीत गया है, लेकिन उन मासूम बच्चों को अब तक न्याय नहीं मिला है। क्या कहना है आपको इस बारे में? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।